स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 15 मई 2022 को हुए बीपीएससी सीडीपीओ पीटी एग्ज़ाम का आज हम पूरा ऑथेंटिक क्वेश्चन और उसका आंसर लेकर के आए हैं। और आप लोग हमारे इस वीडियो से पूरे 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक मिला लें आंसर अपना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा जो बताया गया आंसर है उसके अनुसार आपका कितना राइट हुआ है, ताकि मुझे इसका कट ऑफ का एक अंदाज़ा लग जाए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं उसी के अनुसार इसका कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगा जैसे आप लोगों का नंबर आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके पूरे 150 क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे बहुत रिसर्च करके इसका आंसर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे समय लगा है इसका आंसर आप लोग को देने में। चलिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो पहले मैं पूरा हिंदी का आंसर बता देता हूँ हिंदी में, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश के लिए भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे ये जो है आप लोग देख सकते हैं सीरीज जो है बी है। ठीक है, और बाकी जो है वो क्वेश्चन देख करके अपना आंसर मिला लेंगे। पहले क्वेश्चन पूरा देख लें, उसके बाद आप अपना प्रश्न पत्र में आप अपना टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है कि जूम थोड़ा सा कर दिए हैं तो दिख रहा होगा आसानी से। चलिए पहला नंबर बोल रहा है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हममोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम, जो कि दलित नेता थे। ठीक है, और इनकी जो बेटी हैं मीरा कुमार, वो प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल उनको हुआ है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराज फतेह बहादुर शाही 1765 में। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था। तो यहाँ में से ऑप्शन ए हो जाएगा उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जो थे ये 16 वर्ष के थे, जो कि बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। नेक्स्ट है ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट है ये 4 नंबर में। 4 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उलगुलान उत्तरी छोटा नागपुर में है, जो कि झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट है ये 5वां नंबर में। निम्नलिखित में से कौन एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। तो यहाँ पे एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे, तो देखिए ये भी अवध का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे अवध का नवाब दे दिया, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे अवध में हरदोई बहराइच आदि के जो किसान थे, ये एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे, जिसके नेता जो थे मदारी पासी थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये अधिकतर लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है ये 7 नंबर में। 7 में बोल रहा है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे। तो ये उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए कहा था कि मुस्लिम लीग ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये 8 नंबर में। 8वां नंबर बोल रहा है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, अकाली नेता को। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में। बोला कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है ये 10 नंबर में। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था। तो मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये की थी, तो इसके वजह से द्वैध शासन को सफल बना दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में। पूरा इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदरारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में। बोला कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या हुआ कि जो किसान आंदोलन था उसका राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी बढ़ता चला गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में।
13 नंबर बोल रहा है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो देखिए बहुत सारे वकील थे, लेकिन जो उसके मुख्य वकील थे, जो हेड थे, वो थे भूला भाई देसाई। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, बोला कि सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो मुस्लिम उद्धार दिवस जो था वो 1939 में मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन दिवस था 1946 में। कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा जो 28 माह के बाद दे दिया गया था वो भी 1939 में। तो यहाँ पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन आपको 1 और 3 में हुआ होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 1940। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो पहले हुआ था वो कांग्रेस का इस्तीफा हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 14 का ए। 3 1 4 2 यानी कि पहले 3 होगा, उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस होगा, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन दिवस 2। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में। 15 में यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित दंगों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर 15 का ये हो जाएगा ऑप्शन इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये 16। अब यहाँ पे मैथ्स है, तो देखिए 10 क्वेश्चन जो मैथ्स दिया था वो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो लगभग अधिकतर लोग का जिनका भी मैथ्स वगैरह होगा थोड़ा सा भी, तो उनका सारा मैथ्स यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो 16 का यहाँ पे देख लेते एक एक करके। 16 का देखिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 17 का। 17 का देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग 19,800 मारे, जो कि गलती है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बिहेव करता है, तो अमाउंट यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r/100 का पावर टी। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एकदम राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई और ऑप्शन मारे हैं तो उसको गलत कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही है। मैथ्स जो भी मैं बता रहा हूँ सभी प्रूफ के साथ सेंड किया गया है, वो सभी सही है। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 108। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 का यहाँ पे सीधा फार्मूला था। ठीक है, मिनट इजकल टू 2/11। ठीक है, टी इनिशियल इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। बस यहाँ पे थीटा निकाल देना था आप लोग को, आसानी से इसका आंसर बी आ जाता 45 डिग्री। तो ऑप्शन इसका 19 का बी हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है ये 19-20 में। 20 नंबर भी बहुत आसान था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17। एनसीआर का आप लोग को फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ये 21 नंबर में। 21 नंबर बहुत इजी है, ऑप्शन सी हो जाएगा 32। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। ये तो बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हैं। 20 है, 4 कॉमन है, तो यानी 12 12 24, 4 कॉमन है तो -12 4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा ओरिजिनल। तो यानी कि 12 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में। समानांतर श्रेणी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये है। तो यहाँ पे देखिए टी एन टर्म इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला से आपको टी एन का 101वां पद निकल जाता है, यानी कि टी एन के एन के जगह 101 रख देते तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा 605। तो 23 का जो भी ए मारे होंगे उनका सही है। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में। 24 देखिए इसको आप लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, बस x का वैल्यू पुट कर देते ऑप्शन बाई पुट करके। तो a को तो -√6 आप लोग पुट जरूर किए होंगे। ठीक है, तो -√6 अगर पुट करेंगे तो इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग को सी ऑप्शन में देखना था कि सी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे √6/2 करते हैं तो भी 0, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे दोनों वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन सही हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 25 नंबर। ये तो बहुत आसान है, तो इसका x बराबर 2 y बराबर 2, यानी कि ऑप्शन डी इसका आप लोग का सही होगा। नेक्स्ट है ये, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे साइंस है, तो साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी राना टाइग्रीना, जो कि मेढक का साइंटिफिक नेम है, द्विपद नेम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर में आइए। 27 बोरा की संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है। तो मच्छी यानी कि मक्खी है। ठीक है,
घरेलू जो मक्खी होता है ये संक्रामक रोगों का सामान्य वाहक होता है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गाजर। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में 29 नंबर बोला कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ निम्नलिखित में भी पाया जाता, तो यहाँ पे याद रख ले नितंब, नितंब इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि हिप, ठीक है। तो ये इसका जो भी बी मारे होंगे वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो 30 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा त्वचा। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में खमीर का यानी कि ईस्ट का जो उपयोग करते हैं वो शराब के उत्पादन में किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में एक जेप्टो बराबर, देखिए जो भी होगा यहाँ मल्टीपल 3 होगा, या तो 10 का पावर मान लीजिए 3 6 7 प्लस में जाएगा तो, या 10 का पावर इधर जाएगा तो एक ही मैच कर रहा था 10 का पावर -21, ये हुआ कंसेप्ट से, ठीक है, कि जो भी अगर बढ़ेगा तो 3 के पावर में ऊपर में जाता है तो बढ़ते जाता है, ठीक है, या फिर नीचे ज़्यादा घटते जाएगा तो 3 के पावर में घटते जाएगा, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का पावर -21 होता है एक जेप्टो बराबर। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में पेंडुलम की घड़ी समयावधि यानी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम घड़ी पूछ रहा है, तो इसका 2 सेकंड हो जाएगा, 1 सेकंड राइट कॉर्नर में, दूसरा सेकंड लेफ्ट कॉर्नर में, तो टाइम पीरियड पूरा काउंट होता है, तो 2 सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो मारे होंगे उनका सही है। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो बैरोमीटर में ऊंचाई में अचानक वृद्धि जो इंगित करेगी ना वो अत्यंत शुष्क मौसम जब रहेगा तब ऐसा होता है, तो ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो बहुत ठंड होगा तो पानी जमने लगता है, तो जमने लगेगा तो फैलेगा बर्फ, क्योंकि देखिए बोतल में अगर आप पानी डालिए और उसको जमा दीजिए तो बर्फ़ क्या होता है कि फैल जाता है, ठीक है, तो फैलने से क्या होता है कि बोतल फट जाता है, तो इसी से पकड़ सकते थे कि एक्सपेंड होगा यानी कि विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट है ये 36 नंबर में 36 बोरा निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में नाई की दुकान 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, इससे क्या होता है कि आप जब बाल कटवा रहे हैं तो सामने शीशे में देखेंगे तो आपको पीछे में अनंत रूप से आपका इमेज दिखते रहेगा। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में बिल्ली के सुनने की प्रवृत्ति का विस्तार होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 45 हर्ट्ज से लेके 64 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको थोड़ा सा आप लोग होल्ड पे रखिएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग आंसर ए इसका अपना काउंट कीजिएगा, ये प्लस माइनस हम कर देंगे लास्ट में, ठीक है, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन ए लेके चलिएगा। 40 में आइए बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आइए 41 में एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरण। नेक्स्ट आइए 42 नंबर, जो भी प्रेरण मारे हैं इसका एकदम 100% सही है, ठीक है। 42 नंबर में आइए मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को, यहाँ पे देखिए द्रवीभूत घटक है, ठीक है, को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये हो जाएगा डिस्टिलेशन यानी कि आसवन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर में आइए एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो एक्स का मतलब होता है ये होता है अननोन यानी कि अज्ञात, तो ऑप्शन बी जो मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में बोला कि वाटर गैस मिश्रण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा CO+H2 का। नेक्स्ट है ये 45 में डैश के कारण पानी की एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है, इसका देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होता है, इस वजह से ये उत्कृष्ट शीतलन होता है, जितना जल्दी ज़्यादा गर्म भी होगा उतना जल्दी ठंडा भी होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 46 में कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक। नेक्स्ट है ये 47 में
अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। यहाँ पे अक्रिस्टलीय देखिएगा एमॉर्फस कार्बन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दीपक की कालिख, एकदम राइट आंसर है, आप लोग मिला लीजिए। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। यहाँ पे आधुनिक परमाणु प्रतीक पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, बर्जेलियस। नेक्स्ट है ये 49 में, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा विशेषता नहीं है, यानी कि आप लोग को भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अनुत्क्रमणीय होना ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, नए पदार्थ का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो शुरू में होता है लास्ट में वही ऊर्जा का ना लॉस होता है ना गेन होता, तो यहाँ पे कोई निवल पूछ रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता ही है। तो बच गया ये ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। 50 नंबर में आइए, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी की आसानी से अवशोषित कर लेते हैं क्या कहा जाता है। यहाँ पे बोला बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के एक ही है, वो जल शुष्कक होता है जो कि बिना रासायनिक प्रतिक्रिया को नमी को सोख लेता है, और निर्जलीकरण कारक जो होता है, ठीक है, ये सब होता है रिएक्शन करके उसको जल को सोखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में, यहाँ पे बोला कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, देखिए खतरनाक होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है ये, जो कि ये गलत है। यहाँ पे सही राइट आंसर है बी, और CO जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, वहीं अगर CO चला गया बॉडी में जाता है तो ये 100 गुना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। 51 हो गया। यहाँ पे आइए 52 में, यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे के अभ्यास के जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से ही जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 53 में, बोरा निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में केवल पाया जाता है, सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 54 में आइए, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो ये कंडरा हो जाएगा, इंग्लिश में इसी को टेंडन बोलते हैं, ठीक है, इसको टेंडन बोलते हैं। और अस्थिबंध जो है वो मांसपेशी को, मांसपेशी से इसको लिंगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मांसपेशी को हड्डी से बोल रहा है तो ये कंडरा यानी कि टेंडन हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 54 में, क्या सॉरी 55 में, फूल का यहाँ पे अंडाशय यानी कि ओवरी फल बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 56 में, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पे देखिए बिहार के किस व्यक्ति को पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। जो भी ऑप्शन डी मारे हैं उनका एकदम 100% सही है। नेक्स्ट है ये 57 में, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा अल्बर्ट एक्का, जो कि वर्तमान झारखंड में है, मतलब झारखंड के निवासी हो गए। तो इनका वहाँ पे देखिएगा तो बहुत नाम है अल्बर्ट एक्का का, ठीक है, एक्का जनजाति से आते हैं। नेक्स्ट है 58 में, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक कुमार, जो कि भागलपुर से संबंधित है। हालांकि इनका कार्यक्षेत्र जो था वो बाहर में रहा है, लेकिन जो इनका जो जन्म वगैरह, इनका जो बिहार से जो संबंधित है वो भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है, तो अशोक कुमार यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 59 में, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने बिहार मूल से हैं जो 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रवीश कुमार। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, बोला कि बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी कुमारी सिंह ने।
नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, बोला भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में। नेक्स्ट आइए 62 में, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट आइए 63 में, बोरा ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत को कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 पदक। नेक्स्ट है ये 64 में, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहा है पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट, जो कि टाटा को मिला है। नेक्स्ट है ये 65 में, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है ये 66 में, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी के ऊपर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये 67 में, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया? तो ये तत्कालीन उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री रामविलास पासवान जो थे, इनके द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 68 में, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से। 69 में आइए, भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये हजारीबाग जो कि झारखंड में है, उसमें पता लगाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद को। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी का नाम रखा गया, किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, और इसमें जो विजेता का नाम आता है उनको 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दिया जाता है। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा यूएस से, अमेरिका ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, 74 बोरा की मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 75 में, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। हालांकि ये कोई अलग से देश नहीं है, ये यूके का ही एक भाग है। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से जाता है, इनमें कौन से देश समूह हैं? तो USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 77 में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ट्रिक है, निम्नलिखित में से बोला कि नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार पूछ रहा है, यानी कि केवल एकमात्र शांति पुरस्कार है नोबेल का, जो कि नॉर्वे की नोबेल समिति ही डिसाइड करती है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार पूछ दिया था, यही एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसका जो डिसीजन होता है वो नॉर्वे की नोबेल समिति करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 78 में, नागोजी अंकोजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया से। नेक्स्ट आइए 79 में, 79 बोला कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। नेक्स्ट है 81 नंबर में, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन
निम्नलिखित में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कर रही है? तो ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 में बोल रहा है कि CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो CP यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। नेक्स्ट आइए 83 में। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, देवलाली जो कि महाराष्ट्र है, और दानापुर बिहार से। ठीक है, तो दानापुर बिहार से लेकर देवलाली महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आई 84 में। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पद्म भूषण यहाँ पे पूछ रहा है और बिहार के व्यक्ति पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामविलास पासवान को मरणोपरांत। नेक्स्ट आई 85 में। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? पद्मश्री में तीनों आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके 5 हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो भी 5 मारे हैं उनका सही है। नेक्स्ट आई 86 नंबर में। किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। नेक्स्ट आई 87 में। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आई 88 में। यहाँ पे बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा मोगालीपुत तीस के द्वारा। नेक्स्ट आई 89 में। बोला कि जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये हो जाएगा परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, यानी कि इनको खुश रखने के लिए ऐसा किया गया था ताकि ये लोग विद्रोह ना करें। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो 90 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1732 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है 91 नंबर में। बोल रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट मोंटगोमरी। ये एकदम राइट है। 92 में आइए। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा के महाराज ने। नेक्स्ट आइए 93 में। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो मार्गदर्शन किया यहाँ पे देखिए सी और डी दोनों होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। 94 में आइए। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो ये 7 वाहनों के द्वारा जारी की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में। 95 नंबर देखिए, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? एकदम 100% सही है, V.S. स्मिथ इसका सही आंसर होगा, 95 का सी। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति, इसी को आप लोग जानते होंगे कि इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, कि लेखक जो हैं वो हरिसेन थे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में। देखिए, बराबद्दूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो सबसे ऊंचा स्तूप बराबद्दूर में है, जो कि जावा में है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत जावा कला की। 98 नंबर आइए। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, ये एकदम 100% सही है। उसी तरह नीचे आइए। 99 नंबर में। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे थे? तो 99 का इसका भी जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में।
100 बोल रहा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के बारे में। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में, बोला कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, के.आर. कानूनगो ने। तो 101 का यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 102 में, ब्रिटिश का भर्ती एजेंट किसे कहा गया था, किसे उपाधि दिया गया? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखे हैं? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इसका सही है एकदम। 104 में आइए, बुरा है डैश 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 जवाहरलाल डॉट 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 जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक नया मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये हो जाएगा माइकल ब्रेचर ने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में, ठीक है 105 यहाँ पे देख लीजिए, बोला कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा से। नेक्स्ट आइए 107 में, बाल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये सभी मिट्टी के प्रकार हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट आइए 108 में, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इसमें से लगभग सभी का वनाच्छादित है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 109 में आइए, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वन लाइनर है। देखिए, कहलगांव भागलपुर में है, कांटी, बाढ़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये सभी ताप विद्युत शक्ति केंद्र, यहाँ सभी जगह जो है वो एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट आइए 110 में, बोरा 101-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए, ऐसे पूछता तो मधेपुरा था, ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन साथ में यहाँ पे शब्द लगाया निम्नलिखित जिलों में से, यानी कि जो जिला दिया गया है अब आपको उसी में से डिसाइड करना है कि उनमें से सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसका है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगंज का, याद रखिएगा किशनगंज। 111 में आइए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, भागलपुर। इसी को हम लोग सिल्क सिटी भी बोलते हैं। ये वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पे भागलपुर में। नेक्स्ट आइए 112 में, 112 बोरा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मर्रे एवं डार्लिंग नदियां हैं। बाकी सभी जो है वो झील हैं, और ये जो है सुएज और पनामा ये सब नहर हैं। 113 में आइए, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है? तो देखिए, हैदराबाद शहर जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों में स्थित है। हैदराबाद शहर जो है पाकिस्तान में भी है और भारत में है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 114 में, निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? देखिए, ये आपका पेज नंबर, आपका एडिटोरिया का पेज नंबर 12 देखिएगा, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला जो निकला हुआ था करंट अफेयर्स, साफ साफ इसमें दिया है कि उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है, लेकिन भंडारण में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। तो 114 का इसका एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 115 में आइए, निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये भी आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर है, चीन उत्पादक यहाँ पे पूछ रहा है। नेक्स्ट आइए 116 में, 116 में बोल रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का उत्पादक पूछ रहा है, तो चीन यहाँ पे हो जाएगा। बहुत सारे लोग जापान, दक्षिण कोरिया बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चीन है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट आइए 117 में, बोल रहा है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल श्रेणी। 117 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 118 में,
बोल रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पे केवल नर्मदा दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 119 में काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ये तो जानते हैं, और काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, यानी ए और सी बोथ हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है 120 नंबर में 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था, तो ये हो जाएगा चावल का, धान का, क्योंकि देखिए उधर दक्षिण उत्तरी तरफ जाइएगा तो वहाँ पे गेहूं नहीं केवल चावल ही उपजाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 नंबर में, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर दिए, ये भी आप लोग अगर इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आप लोग का जो एडुटेरिया का करंट अफेयर्स है, बिहार वाला नहीं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला है, उसका पेज नंबर 12 खोलिए, ठीक है। उसमें देखिए इसमें साफ साफ आंसर लिखा गया है कि तांबा का जो है यानी कि कॉपर का जो अयस्क है वो सबसे बड़ा भंडार अगर पूछेगा तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है और दूसरे में राजस्थान है। भंडार में पूछेगा तो पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा सही आंसर, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122 नंबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, तो ये एकदम 100% श्योर है, ऑप्शन बी इसका मध्य गंगा मैदान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार लगाया गया है, ठीक है। तो पूर्वी जब आ जाएगा तो मध्य गंगा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 123 नंबर में 123 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो वस्त्र उद्योग का केंद्र यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा भिलवाड़ा, ठीक है। बोकारो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्टील प्लांट है। सानंद में आपका जनरली कंपनियों का है, जैसे कार कंपनी, बाइक कंपनी, ये सब का है, और ऑटोमोबाइल का उद्योग है। तारापुर में आपका ये परमाणु बिजली घर है, तो यहाँ पे भिलवाड़ा इसका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी सही है। 124 में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है 125 में सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी शिवालिक श्रेणी का यह एक भाग है सोमेश्वर श्रेणी। तो 125 का जो डी हमारे हैं उनका एकदम राइट है। नेक्स्ट है ये 126 में किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया, यहाँ पर राज्यसभा में पूछ रहा है समर्थन किया, तो ऑप्शन ए 126 का जो ए है एकदम 100% सही है। नेक्स्ट है 127 नंबर में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश संजय करोल है, सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 128 में बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 129 में आइए 129 में बोला कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया, तो 1955 में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 130 में बिहार विधान परिषद है यहाँ पे, तो परिषद रहेगा तो नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जो हो जाएंगे वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 में इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो AR रहमान किदवई, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पूरा नाम है अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट है ये 132 में बोला बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। 133 में आइए किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधानसभा परिषद में 1 सीट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जब ये क्वेश्चन सेट किया गया था उस समय तो VIP हो जाएगा, मुकेश साहनी की पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन है विकासशील इंसान पार्टी इसको बोलते हैं, तो VIP उस समय, लेकिन अब क्या है कि ये पूरे धर्रे इसके जो हैं वो BJP में शामिल हो गए हैं। तो इसका देखना पड़ेगा कि BPSC इसका आंसर क्या मानता है, ठीक है। अगर वर्तमान केस के हिसाब से मानेगा तो ऑप्शन ई देगा, नहीं तो ऑप्शन इसका सी होगा। 134 में आइए 134 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया, ठीक है। तो 134 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है, तो 370 का समर्थन किसने किया है, तो BSP ने इसका समर्थन किया था।
जदयू जो था न्यूट्रल रहा था, वॉकआउट कर गया था। तो समर्थन का यहाँ केवल पूछ रहा है, तो केवल बीएसपी ने समर्थन किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आईएनसी और आरजेडी तो विरोध ही किए थे। नेक्स्ट आई 135 में, नागरिक संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? ठीक है, तो 135 का यहाँ पे हो जाएगा जदयू ने जो था इसका समर्थन किया था। तो 135 का इसका ए हो जाएगा, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन जदयू ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 136 में, लोकनायक उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 137 में, ये बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में। नेक्स्ट आइए 138 नंबर में, यहाँ पे वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है, तो ये ऑप्शन सी एकदम 100% सही है। नेक्स्ट आइए 139 में, 139 बोल रहा है कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF यानी कि ILAF का को किस समिति ने सुझाया था? तो ये नरसिम्हन समिति हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। 140 में आइए, बोल रहा है विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ, तो अत्यधिक सफल प्रयोग किसके लाइन पर आधारित है? तो ये चाइनीज़ लाइन पर आधारित है। अगर यही भारत में पूछेगा तो भारत में यहाँ पे सर्वप्रथम कांडला पोर्ट पे यानी कि जो गुजरात है वहाँ पे सर्वप्रथम विशेष आर्थिक जोन लागू किया गया था। 141 में ये विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत कब सम्मिलित हुआ? तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, पहले था GATT, ठीक है, GATT, इसका स्थापना 1948 में किया गया था। उस समय भारत इसका संस्थापक सदस्य भी था, तो इसमें भारत शामिल था 1948 में। लेकिन यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन WTO लगा रहा है, तब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 1995 में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मॉड वैट यानी कि मॉडिफाइड वैट वैल्यू एडेड टैक्स संबंधित है, तो ये हो जाएगा उत्पाद कर से। बहुत लोग इसको बिक्री कर भी मार रहे हैं, लेकिन जब आप गूगल कीजिएगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मॉड वैट जो है वो उत्पाद कर से यानी कि एक्साइज ड्यूटी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 143 आई है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, तो ये तमिलनाडु मदुरई यानी कि मद्रास के क्षेत्र से की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 144 आई है, नेफेड जो है ये सहकारी संगठन है। ये क्या करता है कि आदिवासियों लोग का आर्थिक रूप से इसको जोड़ता है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है उनको बेचा जा सके, तो 144 का बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आई 145 नंबर में बोल रहा है कि आय की असमानता मापी जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। नेक्स्ट आई 146 नंबर में, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है, तो यहाँ पे देखिए अधिकांश विकसित देश बोल रहा है ना तो अगर विकसित देश बोलेगा तो ये केवल मुद्रास्फीति की सामना करेंगे, ठीक है। 146 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 147 में, 147 में बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है 147 में, तो इसका एकदम 100% नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, C.T. कुरियन ने। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक जो है वो C.T. कुरियन है। नेक्स्ट आई 148 में, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 43.9%, 43.9%। हालांकि बहुत लोग इसको आंसर ई दे रहे हैं, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा एग्जैक्ट क्या है, लेकिन ऐसे बहुत जगह 43.9 है, ठीक है। नेक्स्ट आई 149 में, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब बना था, तो ये बना था आपको 15 नवंबर 2000 को, तो 2000 तो, लेकिन पूछ रहा है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था, तो 1999 में ही था, क्योंकि 2000 में तो अलग हो गया, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसका आखिरी क्वेश्चन है, ये बिहार में 3 कठिया पद्धति यानी कि 20 कट्ठे ज़मीन में 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी पड़ती थी पहले, तो उसी को 3 कठिया पद्धति बोलते थे, तो ये कृषि पद्धति से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगा है इसका आंसर तैयार करने में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से देखे होंगे और अपने ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर लें। और सभी लोग जो भी इस वीडियो से, हमारे वीडियो से जो भी अपने आंसर की मैच किए हैं, कृपया करके आप अपना मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है, ताकि इसका जो है कट ऑफ बनाने में मुझे आसानी हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है।
क्योंकि सीट कम है तो उम्मीद ज़्यादा है कि कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाएगा, नॉर्मल जो बीपीएससी का कट ऑफ जाता है उससे थोड़ा सा हाई जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोग मिला लें पूरे 150 क्वेश्चन और हमें बताएं कि आपका कितना सही हुआ। देखिए इधर उधर से मिला है बहुत सारा, मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर पे बहुत सारा गलती बताया गया है, इवन मैथ वगैरह तक गलती बताया गया, बहुत सारा चीज़। ठीक है, उन लोग क्या किए हैं कि सर्च वगैरह कुछ नहीं किए हैं, रिसर्च कुछ नहीं किए हैं और व्यूज़ के लिए डायरेक्ट एकदम आंसर बना दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग मत मिलाइए। एक और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग कि आप लोग हमारे इस वीडियो से एक बार अपना पूरा आंसर की मिला लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है हमारे इस आंसर की से। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।